ईरान और इजराइल के बीच की जंग रुकती नहीं दिख रही है। यूरोपीय देश जंग रोकने की कोशिश में जुटे हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद चौंकाने वाला बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं जंग रोकने की कोशिश क्यों करूं। नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद रखने वाले ट्रंप के बयान से साफ है कि यह जंग रुकने वाली नहीं है। तो यह भी माना जा रहा है कि जंग लंबी चली तो इजराइल तबाह हो जाएगा। तो क्या इजराइल की तबाही चाहते हैं ट्रंप? तो क्या यह जंग इजराइल पर पड़ने लगी है भारी? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल और ईरान के बीच जंग भयानक होती जा रही है। इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। ईरान की तरफ से एक बार फिर तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी गई। दोनों देशों के बीच चल रही जंग को रोकने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की संभावना से कन्नी काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है। जेनेवा में 3 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक की। 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने कहा कि अच्छा नतीजा ये है कि हमें लगा कि ईरान बातचीत जारी रखने को तैयार है और सभी अहम मुद्दों पर बात करने को इच्छुक है। बैठक काफी गंभीर रही। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहे। हमने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। तो वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा कि सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। हमने अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में देखा है कि बाहर से सत्ता परिवर्तन की कोशिशें कितनी खतरनाक होती हैं। वहीं चीन भी इस मुद्दे पर इजराइल पर भड़का हुआ है। यूएनएससी में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फुकोंग ने कहा कि अगर जंग बढ़ती है तो न केवल दोनों पक्षों को अधिक नुकसान होगा, बल्कि क्षेत्रीय देश भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि चीन ने यह नहीं कहा कि इस जंग से पश्चिम एशिया की कौन-कौन सी क्षेत्रीय ताकतें प्रभावित हो सकती हैं। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने का आरोप लगाया और उससे शांति के लिए जिम्मेदारी लेने को कहा।